एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, थोड़ा मुझे पता है कि मेरी वीडियो आने में लेट हो रहा है, टाइम लग रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा कि डेली एक वीडियो आपकी डाल सकूँ। ठीक है, थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, 2-3 दिन में वीडियो एक आ पाती है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपकी वीडियोस डले। अब बच्चों, आपको याद होगा कि हम फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने। इसमें हमने 4-5 टॉपिक कर लिए थे। एक हमने किया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सैलरी कमीशन कर लिया था, रेंट पे करना है और इंटरेस्ट टू लोन वाला टॉपिक। हमने ये 4-5 टॉपिक कर लिए थे। आज हम टॉपिक कर रहे हैं जो आपको याद होगा, हम एंट्री बनाते रहे। मान लो मैं सैलरी की एंट्री लेता हूँ कि पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट। ये आपकी बुक में एंट्री है। अगर आप बुक में देखोगे तो ये एंट्री है, लास्ट क्लास में हमने ये करी थी। अब ये कैपिटल कब आएगा और करंट कब आएगा? स्लैश डाला हुआ मतलब दोनों में से एक चीज आनी है, या कैपिटल आएगी या करंट आएगी। तो ये कब कैपिटल आनी है, कब करंट आनी है, आज हम ये सीखेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो, पार्टनर्स कैपिटल आपको पता है क्या होता है कि जो पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो भी उसने कंट्रीब्यूशन किया है। तो बच्चों, 2 टाइप की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। तो देखो बच्चों, 2 टाइप की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड दे रखी है या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स्ड वाले में ये वर्ड लिखा होगा कि ये फिक्स्ड है, या फिर करंट अकाउंट का अमाउंट नाम आएगा, या तो फिक्स्ड लिखा होगा कि एबीसी आर पार्टनर्स एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, या देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, ऐसी लाइन लिखी होगी। अदरवाइज आपको करंट अकाउंट दे रखा होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा होगा। ये इसकी पहचान है कि कैपिटल फिक्स्ड कैसे पता चलेगी। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे कि आपकी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग। ये तो क्लियर हो गया आपको कि कैसे पता चलना है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? देखो, फिक्स्ड का मतलब ये आपको पता है कि एक जो फिक्स है, जो बार बार चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जिसको जो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। जैसे हमारा टेम्परेचर होता है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो फिक्स्ड में ना बच्चों 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। अब ये 2 अलग अलग क्यों बनते हैं? क्योंकि फिक्स्ड में कैपिटल फिक्स्ड है, इसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ 4 चीजें आती हैं। क्या कौन सी 4 चीजें आती हैं? एक तो आता है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड में आता है। अगर आप अपनी बुक में कैपिटल अकाउंट देखोगे तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट साइड में लिखा होगा। एक आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये हम मोस्टली निकालते हैं, ये डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा होगा। देन आपकी एडिशनल कैपिटल, जो पार्टनर ने पैसा एक्स्ट्रा लगाया है बिजनेस में, उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो वो भी आएगी इसमें, ये भी आपकी क्रेडिट साइड में आएगी, क्योंकि इससे भी कैपिटल बढ़ रही है। जिससे भी कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट साइड में आता है। और विड्रॉयल ऑफ कैपिटल, ये आपका डेबिट साइड में आएगा। अगर पार्टनर ने कैपिटल निकाल लिया है, अपनी कुछ हिस्सा निकाल लिया कैपिटल का, तो उसे कहते हैं विड्रॉयल ऑफ कैपिटल, ये डेबिट साइड में आता है। फिक्स्ड वाले केस में इस चारों चीजों को छोड़ के और कुछ भी नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में, बहुत छोटा सा बनता है। अब इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, आईओसी, आईओडी, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट का ड्राइंग्स, ये सारी चीजें कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट। जिन जिन चीजों से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, पार्टनर को फायदा होता है, वो सारी जाएगी क्रेडिट साइड में। जैसे 1, 2, 3, ये सारी चीजें कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट और क्रेडिट चीजें, क्योंकि इन सबसे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। इन दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। फॉर्मेट में कई बच्चे पूछते हैं, सर इसका फॉर्मेट क्या है, इसका क्या है? फॉर्मेट तो सेम ही होता है, बस हेडिंग ऊपर इस एक में कैपिटल अकाउंट, एक में करंट अकाउंट। और जिन जिन से पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, आईओडी, लॉस, आईओडी 2 बार लिख दिया है, दोनों की बात एक ही है। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, या उसने पैसा निकाल लिया, इन चीजों से पार्टनर की कैपिटल कम होती है। तो ये सारी चीजें कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क पता लग गया कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये 4 चीजें जाएंगी और बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएगी। तो आपको पता लग गया कि एंट्री में क्या होना है। अगर मान लो सैलरी है
और बोला हुआ है कैपिटल फिक्स्ड है, तो कैपिटल का नाम नहीं आएगा बच्चों, किसका नाम आएगा, करंट का। यहाँ पे टू पार्टनर करंट अकाउंट आएगा, जो भी पार्टनर होगा, मतलब ए है, ए को सैलरी मिल जाए, टू एस करंट अकाउंट, क्योंकि सैलरी उसकी जानी कहाँ पे है, करंट अकाउंट में जानी है। ऐसे अगर उसे कमीशन मिल जाए तो एस करंट अकाउंट, ठीक है। और कैपिटल का नाम कब आएगा, जब फ्लक्चुएटिंग है और ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो तब कैपिटल का नाम आएगा। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और ये सारी चीजें चाहे ये हो चाहे ये हो, सारी की सारी कहाँ चली जाती है, कैपिटल अकाउंट में। अलग से कोई अकाउंट नहीं बनता। ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग भी है, आईओसी भी है, आईओडी भी है, सैलरी कमीशन, जितनी भी चीजें हैं सारी यहाँ चली जाएगी। जो क्रेडिट में जानी चाहिए वो क्रेडिट में, जो डेबिट में जानी चाहिए वो डेबिट में जानी चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे इसमें सीखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी। अब ओपनिंग कैपिटल क्यों सीखना, देखो दो कैपिटल होती है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। आपको क्वेश्चन में वो ये दे देगा और ये हमें निकालनी पड़ेगी। ये इसलिए निकालनी पड़ेगी, जो पार्टनर्स की कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट देते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, क्लोजिंग पे नहीं देते। तो आपको अगर उसने क्लोजिंग दे दिया तो आपको ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। तो अब हम आगे वो टॉपिक करेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, क्योंकि आईओसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईओसी के क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो अब वो सीखेंगे। हाँ तो बच्चों चलो अब देखते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं ओपनिंग कैपिटल की, कि फिक्स्ड वाले में कैसे आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी और फ्लक्चुएटिंग में कैसे आएगी। देखो पहले फिक्स्ड का देखते हैं, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है फिक्स्ड का। आपका क्या फॉर्मूला है, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। दिया तो ये तीनों चीजें वैसे आपको गिवन होगी, ये हमें सबसे ज्यादा गिवन होगी जिसपे बच्चे गलती करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो पैसा पार्टनर ने निकाल लिया कैपिटल का वो इसमें ऐड कर देना है। लेस क्या करना है, जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, जो पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल के माइनस होगा इसमें से। ये दो, इसमें ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड लेस एडिशनल कैपिटल, आपकी सिंपल ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। और इसी ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी का इंटरेस्ट लगता है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता, याद रखना। देखो फिक्स्ड का तो फॉर्मूला बहुत छोटा था, इस तीनों चीजों के अलावा आपने कुछ नहीं लेना और आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की। फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसका छोटा भी देखो इसलिए है क्योंकि फिक्स्ड वाले केस में आपने देखा था कैपिटल अकाउंट में सिर्फ तीन ही चीजें आ रही थी, 3 या 4 चीजें आती थी, बाकी सारी करंट अकाउंट में चली जाती थी, इसलिए इसका फॉर्मूला भी छोटा है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में हमने पढ़ा था कि सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाती है, कैपिटल अकाउंट में, इसलिए इसका फॉर्मूला भी बड़ा है। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन होगी, ये तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल सेम ही है। ड्राइंग्स, जो उसने प्रॉफिट की ड्राइंग्स कर ली, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल निकाली है और ड्राइंग्स निकाल ली प्रॉफिट की, ये भी ऐड होगा। अगर हमने उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे ले लिया था वो भी ऐड होगा, उसको लॉस दे दिया था ये भी ऐड होगा। ये सारी चीजें देखो वो हैं जिनसे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। उसने पैसा निकाल लिया, कम हो गई, हमने उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, उसकी कैपिटल में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, कम हो गई। लॉस कर दिया तो लॉस में भी उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो जिससे भी, अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ, जिससे भी उसकी कैपिटल कम हो रही है वो लेस होगा, ऐड होगा, सॉरी, ठीक है। और लेस क्या होगा, एडिशनल कैपिटल, वो तो यहाँ पे भी हो रहा था। सैलरी, कमीशन, आईओसी, प्रॉफिट, अब जिस जिस चीजों से उसकी कैपिटल बढ़ती है वो सारी की सारी क्या हो रही है, लेस हो रही है, ठीक है। अब इसमें भी बच्चे क्या गलती करते हैं, पार्टनर को आईओडी मिला ही नहीं होता, वो बोलेगा पार्टनर को आईओडी देना भूल गए, बच्चे फिर भी माइंड ऐड कर देंगे। अरे जब उसे दिया ही नहीं है तो आप ऐड क्यों कर रहे हो, इस चीज का तो ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है, चार्ज ही नहीं हुआ, मतलब आईओडी उसकी सेल कैपिटल में से काटा ही नहीं था, फिर ऐड क्यों कर रहे हो आप लोग। या आईओसी वो बोल देगा, पास्ट एडजस्टमेंट में मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, ठीक है, तो वो आईओसी देना भूल जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल के लिए आईओसी लेस कर देते हैं। भाई जब आईओसी उसका दिया ही नहीं है तो लेस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। अभी जब आगे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकालने के 2 फॉर्मूले हैं।
अब अगला टॉपिक हम करेंगे कि आईओसी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी मैं कह सकता हूँ। और जितने भी एमसीक्यू हैं एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, बच्चे गलती भी कर रहे हैं उसमें। ठीक है, चलो अब आईओसी की तरफ चलते हैं। तो अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल ध्यान से करना है ये टॉपिक, क्योंकि कंफर्म में 1 या 2 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं, तो आराम से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लस गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। कहाँ गलती होने के चांस ज़्यादा हैं अभी हम वो भी देखेंगे। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पहले ये देखते हैं एक बार दोबारा कि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। जो भी उसने पैसा लगाया है उस पर हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि भैया इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माने या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माने। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है, क्योंकि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो देना ही देना है, और अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे। तो इसके बारे में अब देखो, इसका ट्रीटमेंट कैसे आपको पता चलेगा। इसमें ना 3 केस है, 3 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन कि डीड इज एब्सेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी। जो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, डीड बनती है, वो ही नहीं बनी। या फिर डीड जो है वो साइलेंट है कि आईओसी के बारे में, अबाउट आईओसी डीड में लिखा ही नहीं हुआ कि आईओसी देना है, कितना देना है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इस केस में कोई आईओसी नहीं दिया जाएगा। नो आईओसी विल बी अलाउड। एक क्वेश्चन बन गया सिंपल सा कि डीड इज एब्सेंट और डीड इज साइलेंट अबाउट आईओसी, तो आईओसी नहीं दिया जाता, याद रखना। 1 मार्क्स का एक केस में, पहले केस में एक क्वेश्चन बन गया। सेकेंड सिचुएशन की जो डीड है उसने साफ लिख दिया कि आईओसी जो है वो चार्ज अगेंस्ट या चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना है, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, बात एक ही है। उसने प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया। अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आपको आईओसी देना ही पड़ेगा, चाहे वेदर द फर्म हैव प्रॉफिट और नॉट। चाहे कंपनी के पास, मतलब फर्म के पास प्रॉफिट है या नहीं है, फिर भी उसको आईओसी देना ही पड़ेगा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमने क्या पढ़ा था कि आईओसी देना ही पड़ता है। और ये कहां पे जाएगा, P&L के डेबिट साइड में, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट वाली चीजें कहां जाती है, P&L के डेबिट साइड में। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टार लगाया। इसमें क्या है कि डीड ने बोल दिया आईओसी देना है। पहले में तो या तो बोला ही नहीं था या डीड ही नहीं थी। दूसरे में बता दिया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है। तीसरे में नहीं बोला। तीसरे में ये तो बोल दिया कि आईओसी दो, लेकिन ये नहीं बताया कि चार्ज मानूं या एप्रोप्रिएशन मानूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब उसने बताया ही नहीं चार्ज मानूं या एप्रोप्रिएशन मानूं, तो हम क्या करें। तो बेटा इसका आंसर हमें क्वेश्चन ही देगा। क्वेश्चन में अगर आपको लॉस गिवन है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है, तो आपने कोई आईओसी नहीं देना। भाई लॉस हो रहा है, कहाँ से देंगे आईओसी, क्योंकि हमें तो बताया नहीं है चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन माने। ठीक है, तो हम एप्रोप्रिएशन मान के चल रहे हैं कि भाई लॉस है, कोई आईओसी नहीं मिल रहा, टाटा बाय घर जाओ। सेकेंड केस, प्रॉफिट इज मोर देन या फिर इक्वल्स टू आईओसी। या तो प्रॉफिट ज्यादा है या इक्वल है। मान लो प्रॉफिट भी 10,000 है और आईओसी भी 10,000 है, ये तो हो गया इक्वल्स टू। या फिर प्रॉफिट 15,000 है और आईओसी 10,000 है, तो इन दोनों केस में आईओसी अलाउ किया जाएगा। जितना भी बनता है, जितना पार्टनर का आईओसी बनता है उतना उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एमसीक्यू में बच्चों के यही आ रहा है अभी तक। थर्ड केस में प्रॉफिट कम है, ये प्रॉफिट है और ये आईओसी है। अब इस केस में क्या करें, इसमें तो लड़ाई हो जाएगी। मान लो 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ए का आईओसी आ रहा है 6,000 और इसका आ रहा है 9,000, टोटल 15,000 हो गया। अब ये क्या कहा, मेरा 9 दे दो, इसको 1 दे दो, या ये बोलेगा इस मेरा 6 दे दो, इसको 3 दे दो। बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होने के चांस है। इस केस में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनकी कैपिटल रेशो निकालते हैं। एक आपने सुना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें प्रॉफिट बांटा जाता है। ऐसे ही एक होती है कैपिटल रेशो, वो हम निकालते हैं। कैसे निकलती है,
मान लो एक पर्सन ने 2 लाख रुपए लगाए, एक पार्टनर ने, और एक ने 1 लाख रुपए लगाया। इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। इसने लगाया 2 लाख, इसने 1 लाख। तो कैपिटल रेशो क्या बनेगी, 0 से 0 बढ़ गई सारी, तो कैपिटल रेशो क्या बनेगी 2:1। अगर यहाँ होता 10 लाख और यहाँ होता 5 लाख, तो कैपिटल रेशो क्या बनती, 5 0 कट गई, 1 2 3 4 5, तो 10 और 5, तो दोबारा क्या बनती 2:1। बच्चों को ये निकालने में दिक्कत आती है, इसलिए समझाया है कि कैपिटल रेशियो आपकी ऐसे निकलती है, वो सिंपल होती है। तो जब ऐसा केस होगा कि प्रॉफिट कम में आईओसी ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, जो पार्टनर्स को कैपिटल का इंटरेस्ट देना है वो कैपिटल रेशियो में देना है। मतलब ये 10,000 अब कैसे बटेगा इस केस में, ए को कितना मिलेगा, यहाँ कर देते हैं 10,000, इतना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, रेशियो है 2/3, क्योंकि ए की 2 आ रही थी, तो अगर इसको काटोगे पॉइंट में आएगा तो 6 करके आ रहा होगा। और बी को कैसे निकालेंगे, 10,000 इंटू 1/3, तो इस रेशो में उनको आईओसी मिलेगा। मोस्टली में एमसीक्यू में आपका ये आ रहा है। अगर आपके भी एमसीक्यू में या क्वेश्चन आया था और आपसे गलती हो गई है, तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से कि ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था बट मेरा आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं आपको वो समझा दूंगा। तो ध्यान से बच्चों ये टॉपिक करना है, क्योंकि स्पेशली ये 3rd वाले में बच्चे गलती कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आज ही कल परसों ही मैंने एक क्वेश्चन देखा है, जो हमने वो टॉपिक किया था कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उसका अगर इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो हम इंटरेस्ट लेते थे 6% पर एनम का, ठीक है। कल मैंने एक बच्चे के टेस्ट में स्कूल के टीचर ने क्वेश्चन दिया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि फर्म ने लोन लिया बैंक से, लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक बाय फर्म एट द रेट 9% पर एनम, और उसमें लिखा हुआ है इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 4 ऑप्शन दे रखे थे, 6% पर एनम, 9% पर एनम, और नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, और एक और दे रखा था कोई अलग से इंटरेस्ट का। बच्चों ने क्या कर दिया, आंखें बंद करके 6%। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो लोन दिया है वो किसी पार्टनर से नहीं लिया, वो बैंक से लिया है। बैंक को आपकी पार्टनरशिप डीड से क्या मतलब, जो वो 6% लोन वाला अमाउंट का केस है वो सिर्फ पार्टनर के केस में, अगर पार्टनर से लोन लिया है और इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो जो ये इंटरेस्ट का रेट है ये नहीं देना, ठीक है। लेकिन अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक तो 9% ही लेगा ना, उसको क्या मतलब है आपने इंटरेस्ट दिया या नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे आईओडी। कराना तो आज ही था, लेकिन आपको पीछे से आवाज आ रही होगी और ये आपको पढ़ने नहीं देंगे ना मेरे को बोलने देंगे, क्योंकि इनकी अपनी पढ़ाई चालू हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका आईओडी, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट प्लीज करा करो, ताकि मैं और अच्छा प्रिपेयर कर सकूं, आपको बता सकूं और अच्छा डिटेल में बता सकूं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक पहली वीडियो में भी डाला था, लास्ट वाली में अभी भी डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें एमसीक्यूज आएंगे आपके और ऐसे ही नोट्स बन के आएंगे। इसमें लिखा होगा कि कैसे ट्रीटमेंट बनेगा आईओसी का, क्या किस तरह का एमसीक्यू आ रहा है। जैसे अभी मैंने आपको एक ये वाला बताया, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है बच्चों। थैंक यू एवरीवन।